जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो, तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र जरिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी जुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं हो ना, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो, चाहे किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा मनुष्यों के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे ही हैं। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए, जो हम गलत हों तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रहे। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वालों तो आपको ढूंढ ही लेंगे। यही गीता का ज्ञान है, और यही एक सच्चा इंसान जो करता है वही है। जब अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। दोस्तों, जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुख तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं, किसी को सज़ा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं, और याद रखें, अगर आप उसकी एक गलती माफ़ करोगे तो मैं आपकी 100 गलतियां माफ़ करूंगा। बीता हुआ कल ज़िंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा ज़िंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी न हो, क्योंकि वह इंतज़ार से अच्छा होता है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं।
धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाँ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में एक काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाते हैं। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान हर उस छोटे छोटे कदम पर दें जो आपको आपकी लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ। नर्क के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना और घमंड को छोड़ दें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म योग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्मों पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं, जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस ली, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझा लोगे।
सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद जोड़ना नहीं। क्यों रात हो, मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान दूसरे रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्तों का मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। झूठी बातों पर जो लोग आपके वाह वाह करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। यही गीता का ज्ञान है। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा सोच ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और घर चला गया और सुबह की घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहाँ से जा चुका था। घबरा जिसे वह राजा तक पहुँचने उसे भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुँचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वो राजा के पास पहुँचा तो राजा क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर आया। घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा और पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके वापस चली गई। और व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो केवल अंधकार। इन सब का कारण वह बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का भी मार्ग एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी थोड़ा घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को प्रसन्न किया और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पर पहुंचा और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले लिए। उसने घर चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, परंतु उनसे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा।
उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसने भगवान कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से खूबसूरत होता है। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है और आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है और वह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। आपके जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से डूब जाता है। ज़िंदगी में दो चीज़ें गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रख सकता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि आप उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें और उसे संभालें। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर वो बांसुरी के दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना ही अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसे संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम दिखाइए। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने में किया है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उसके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए लिया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखें। दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। मनुष्य ने कितना कुछ सीखा है यह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। ज़िंदगी में जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का एक सच ये भी है, जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता,
क्योंकि हम किसी से मिलने से पहले ही मुस्कुरा देते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो चाहे जितनी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? एजी वॉइस में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और गीता का ज्ञान आगे ऐसे ही प्राप्त करते रहें, क्योंकि यही जीवन का सार है।